उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसानों की आवाज फिर से गूंजने लगी है और इस बार वजह है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत, जिन्होंने हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और बसपा प्रमुख मायावती की जमकर तारीफ की। ये घटनाक्रम पश्चिमी यूपी की राजनीतिक दिशा और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर गंभीर संकेत दे रहा है। 29 जुलाई 2025 को राकेश टिकैत की लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, जिसे पहले शिष्टाचार भेंट माना गया, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद टिकैत जब सुल्तानपुर पहुंचे तो उनके तेवर पूरी तरह बदले नजर आए। उन्होंने मायावती को नंबर 1 मुख्यमंत्री करार देते हुए उनकी किसान नीतियों की सराहना की। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकैत का समर्थन सपा रालोद गठबंधन को मिला था, जिससे उन्हें पश्चिमी यूपी में बढ़त मिली थी। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। अब अगर टिकैत का झुकाव बसपा या भाजपा की ओर होता है तो ये सपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। राकेश टिकैत को 2020 से 21 के किसान आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय पहचान मिली थी। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय तक किसानों का नेतृत्व किया और भाजपा सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया। उस समय उन्होंने खुलकर भाजपा के खिलाफ किसानों से वोट ना देने की अपील की थी। उनके प्रभाव के चलते पश्चिमी यूपी में भाजपा को नुकसान और सपा रालोद को लाभ हुआ। लेकिन अब जो तस्वीर उभर रही है वो बताती है कि टिकैत अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। इस बदलाव के केंद्र में दलित, किसान और पिछड़ा वर्ग की नई गोलबंदी हो सकती है, जिसमें बसपा और भाजपा दोनों अपनी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। टिकैत ने मायावती को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि उनकी सरकार में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जाती थी। बसपा जो पिछले कुछ चुनावों में हाशिए पर चली गई थी, अब पश्चिमी यूपी के दलित मतदाताओं, खासकर जाटव समुदाय को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही है। अगर टिकैत का समर्थन बसपा को मिलता है तो एक दलित किसान गठजोड़ की नई शुरुआत हो सकती है। बसपा प्रवक्ता ने टिकैत के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि मायावती ने हमेशा किसानों को प्राथमिकता दी है और उनकी सरकार में गांव, गरीब और खेत मजदूरों को राहत मिली है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो ब्राह्मण समुदाय के प्रभावशाली चेहरे हैं, पश्चिमी यूपी में भाजपा के लिए राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव को नमाजवादी तक कह दिया था। टिकैत से उनकी मुलाकात को भाजपा के किसान समुदाय में फिर से पकड़ बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो भाजपा, जो 2024 में यूपी की 37 सीटों पर सिमट गई, अब 2027 की तैयारी में जुट गई है और इसके लिए उसे पश्चिमी यूपी में टिकैत जैसे प्रभावशाली चेहरों की दरकार है। 2024 के चुनावों में सपा कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर भाजपा को झटका दिया था। सपा की पीडीए रणनीति ने गैर जाटव दलित और गैर यादव पिछड़े वर्गों में जगह बनाई थी। लेकिन अब अगर टिकैत सपा से दूरी बनाते हैं और उनका समर्थन बसपा या भाजपा को मिलता है तो ये पीडीए समीकरण की कमर तोड़ सकता है।